तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्लीवलिंग का शब्द रूप, यानी कुछ शब्द रूप आकारांत होता है क्लीवलिंग के लिए, कुछ शब्द होता है आकारांत क्लीवलिंग के लिए, उसका शब्द रूप बनाना सीखेंगे। और देखिएगा किस तरह एकदम आसान से ट्रिकी से बनाया जाता है, एक ट्रिक के माध्यम से। तो संस्कृत में जानते हैं कि वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन से 2 व्यक्ति या 2 वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन से 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। इसमें 7 विभक्तियां होता है और लास्ट में एक संबोधन होता है जो प्रथमा की तरह काम करता है। अब इसमें देखिए कुछ क्लीवलिंग शब्द होगा जो नपुंसकलिंग शब्द होता है। एक वचन के लिए ये ट्रिक लागू करेंगे, जैसे अम, एन, आय, आत, स्य, ए है। द्विवचन के लिए ए, आभ्याम, 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 यो, यो। और बहुवचन के लिए आनी, आनी, एभ्य, एभ्य, आना, मेसु। बस ये ट्रिक को ऐसे याद करना है, अम, एन, आय, आत, स्य, ए। अम, एन, आय, आत, स्य, ए। और लास्ट में कुछ सवाल ही बताएंगे किस तरह एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक शब्द लेते हैं, फल का, फल शब्द लेते हैं और इसी का शब्द रूप बनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वचन 3 होता है, तो 3 लिख देंगे, 3 वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बनाना फल का है तो टोटल में यानी कि हर जगह फल ही लिखेंगे, तो सब जगह फल का ही नाम लिखेंगे। अब देखिए सभी जगह फल लिख दिए हैं। अब देखिए जहां जहां अ है, अ का वैल्यू नहीं लेना है, और जहां पे आ है वहां पे आकार लेना है। जैसे यहां लिखा हुआ है अम, तो अ का वैल्यू नहीं, सिर्फ म हलंत इसमें जोड़ेंगे। फिर इसमें भी अम लिखा हुआ है तो इसमें म हलंत जोड़ेंगे। इसमें एन लिखा हुआ है तो एन का एकार और न होता है। उसके बाद आई लिखा हुआ है तो इसमें आई और यह आई लिखेंगे। उसके बाद आठ है तो इसमें आठ जोड़ेंगे, और इसमें स्या है तो स्या जोड़ेंगे, और इसमें ए है तो ए जोड़ेंगे। तो ये हो गया फलम, फलम, फले, फलाय, फलाट, फलस्य, फले। उसी तरह द्विवचन में आइए तो ए लिखा हुआ है तो दोनों में ए जोड़ देंगे। उसके बाद आभ्याम, तो यहाँ आभ्याम जोड़ेंगे, यहां भी आभ्याम है तो आभ्याम जोड़ेंगे, और यहां भी आभ्याम है तो आभ्याम जोड़ेंगे। उसके बाद यो, यो, तो यहां लिखेंगे यो, यो। उसके बाद बहुवचन में आइए तो आनी लिखा हुआ है तो यहां जोड़ेंगे आनी। दूसरा में भी आनी है तो यहां भी लिखेंगे आनी। उसके बाद ए तो ए। उसके बाद एभ्य, एभ्य, एभ्य। उसके बाद आनाम, आनाम। उसके बाद एसु तो एसु। अब देखिए फल का शब्द रूप इस ट्रिक के माध्यम से याद हो गया और बन भी गया। और इस ट्रिक के माध्यम से अगर याद कीजिएगा तो सिर्फ फल का ही नहीं, जितना भी क्लीवलिंग शब्द है सबका बनेगा। जैसे यहाँ पे फल का बन गया, पत्र का बना सकते हैं, गृह का बना सकते हैं, पत्र, गृह, नगर, इस सब का बन जाएगा। और सवाल देखिए किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको सवाल में रहेगा फल शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। तो देखिए आप एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं, यानी कि सवाल जो है उसको समझना है। तो फल का है तो सबसे पहले फल लिख देंगे, और फिर क्या कहता है पंचमी विभक्ति। तो देखिए पंचमी विभक्ति और एक वचन, तो एक वचन में क्या लगा हुआ आत, तो यहाँ हो गया आत जोड़ दीजिए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन क्या हो गया, फलात हो गया। इसी तरह अगर कोई भी पूछ दे, जैसे फल का पूछ दे, फल का वचन क्या होगा, तो फल का फल लिख लीजिए, और
बहुवचन में द्वितीय विभक्ति, बहुवचन में द्वितीय विभक्ति यानी फलानी लगा हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे आनी। इसी तरह अगर फल का पूछे या इसमें से जैसे पत्र का, अगर पत्र का पूछे, पत्र का षष्ठी विभक्ति द्विवचन क्या होगा तो योह लगा हुआ है तो इसमें योह जोड़ दीजिए। तो ये अगर फार्मूला याद रहेगा, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक को, और जितना चाहे आप क्लिवलैंड का संस्कृत में शब्द रूप बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, इस पर संस्कृत का भी बहुत अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा और अगला दिन इस पर कारक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लकार के बारे में पढ़ेंगे और तरह तरह के जितना भी संस्कृत में हर एक पॉइंट पे अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। और बालक का शब्द रूप का इसी तरह बनाया गया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाके देख सकते हैं।